ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है खासकर फीमेल्स के लिए, बहनों के लिए होने वाला है। इसमें आज जो हम मतलब जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है पीसीओडी। पीसीओडी मतलब आजकल ज्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो हमारी 15 साल टीनेजर से लेके जो हमारी 30-35 साल की उम्र या उससे भी थोड़ी ज्यादा उम्र की बहनें हैं, वो ये कंप्लेन कर रही हैं कि उनके जो पीरियड्स हैं इरेगुलर हो गए हैं। उनका जो डायग्नोसिस कर रहे हैं डॉक्टर, वो पीसीओडी नाम की प्रॉब्लम से कर रहे हैं। पीसीओडी का मतलब है कि जो हमारी ओवरी है उसमें इमेच्योर ओवा है, जो अपरिपक्व अंडे हैं, जो वो बहुत छोटी छोटी जो गांठें हैं जिसको स्मॉल सिस्ट बोलते हैं, उसके रूप में एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि पीरियड एबनॉर्मल हो जाते हैं। जो हमारा मासिक धर्म है वो इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो वैसे में बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका हार्मोनल लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारे हार्मोन का जब संतुलन बिगड़ता है ना, तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो पीसीओडी है ना बहनों, वो लाइलाज बीमारी नहीं है, वो क्योरेबल है। और मैं सबसे पहले आपको ये बात बोलूं कि इजीली आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करके मोर देन 50% पीसीओडी को आप अपने आप में ठीक कर सकती हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं जहां तक मेरा खुद का अनुभव कहता है, मैं किसी समय में मुझे भी डॉक्टर ने पीसीओडी डायग्नोस किया था, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हमारा एबनॉर्मल लाइफस्टाइल है, जो आज का लाइफस्टाइल चल रहा है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, के जिसमें बहुत सुस्ती है, जिसमें एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं है। जो हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आप देखिए जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी उनका ओवरवेट होगा, उनके पीरियड इरेगुलर होंगे और उनमें चिड़चिड़ापन होगा क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और उनके यहाँ तक कि उनके फेशियल हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगा, बॉडी के ऊपर मतलब मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स करके आते हैं, जो वो उनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे में बहुत थिक बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो नेचुरली है कि फीमेल को बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी अपने आप में जो मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन मैं अपनी बहनों से एक बात क्लियर कहना चाहती हूं कि आप अपने लाइफस्टाइल को परिवर्तन करके देखिए, आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। इसमें आप एक्टिव लाइफस्टाइल जब रखते हैं, उसमें आप प्राणायाम को ऐड कीजिए। उसमें आप हफ्ते में, वीक में मिनिमम 5 डेज, 5 दिन सैर शुरू कीजिए। 5 दिन आप सैर नहीं कर सकते तो आप 3 दिन मस्ट वॉक कीजिए, आधा घंटा फास्ट वॉक कीजिए। ठीक है, मैंने वॉकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी कि पीसीओडी के लिए कौन से प्राणायाम कैसे करने हैं। बहुत सारी बहनों को नहीं पता है कि पीसीओडी में कौन से प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले उसमें जो बटरफ्लाई प्राणायाम होता है ना, तितली प्राणायाम व्यायाम जिसको बोलते हैं, वो कैसे करना है वो हम अगले एपिसोड में क्लियर करेंगे। वो करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रमरी प्राणायाम भी करना चाहिए। अर्ध सर्पासन आसन है जो, वो आसन भी करना चाहिए। तो वो कैसे करना है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे, आप उसको जरूर देखना। और इसके साथ साथ आप अपनी जो डाइट है, मैं सबसे बहुत क्लियर कह रही हूं कि जो व्हाइट है, जो रिफाइन है, उसको अपनी डाइट से रिमूव करके देखिए, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। व्हाइट राइस, मैदा, व्हाइट शुगर और जितना पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे पीसीओडी के बड़े दुश्मन हैं। इस बात को क्लियर नोट कर लीजिए। इनमें
एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से आपका बॉडी वेट बढ़ता जाएगा और आपका जितना बॉडी वेट बढ़ा हुआ होगा उतने ही आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। इसका शिकार बहुत बहनें हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनकी यही कंप्लेंट्स है, लेकिन मैं उनको सिंपल वे में यही टिप्स देती हूं जो आप सबको आज देना चाहती हूं कि एक तो आप प्राणायाम शुरू कीजिए, व्यायाम शुरू कीजिए, सैर शुरू कीजिए। हफ्ते में अपने हिसाब से दिनों को बांट लीजिए, 2 दिन सैर कर लीजिए, 2 दिन प्राणायाम कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, 4 दिन कर लीजिए। 1-2 दिन नहीं भी करेंगे सॉरी 1-2 दिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन एक एम रखिए कि आपको हफ्ते में 5 दिन जरूर करना है। और जितनी भी मेरी यंग बहनें हैं वो कृपया अपने हाथ से अपना काम करना शुरू कर देंगी ना, दिन भर में एक्टिव रहेंगे, पानी पीना है खुद उठ के लेना है। बहुत सारे बड़े बड़े जॉब में मेरी बहनें हैं, वो बिल्कुल दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि चलो आपका सर्वेंट पानी लेके आ गया, टिफिन घर से बना बनाया रेडी मिल गया, ठीक है सब कुछ, लेकिन सबसे पहले है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, और फीमेल में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना अपने आप में ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में से रिफाइन और व्हाइट शुगर, मैदा, ये सारी चीजों को रिमूव करेंगे, प्राणायाम एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। और जो तीसरी बात मैं आपको सिंपल रेमेडी बता रही हूँ वो है, जैसे सौंफ है, सौंफ हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना उसको बहुत अच्छे से बैलेंस में लाने का बहुत अच्छा हर्ब है, ठीक है। और आप सौंफ और दालचीनी इन चीजों को इकट्ठा लेके इनको काढ़े की तरह बना के उसको लेना शुरू कीजिएगा, उससे आपको जो पीरियड्स हैं वो खुल के आएंगे। इसके साथ आप मेथी दाने का प्रयोग भी कर सकती हैं, ठीक है, और उसको बहुत आराम से आप लेना शुरू कीजिए और उससे आपके जो पीरियड्स हैं वो खुल के आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप सैलड्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और एक बात और कहूंगी कि आप ग्रीन टी को अपनी जो डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। अब दिन भर में 2 कप ग्रीन टी जरूर लीजिए। मॉर्निंग में उठ के ना आप दूध वाली पत्ती वाली चाय की जगह को रिप्लेस कीजिए ग्रीन टी से। तो ग्रीन टीज है ना जो उसमें नेचुरल हार्मोन्स रहते हैं जो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल को नॉर्मल लेके आते हैं। तो आप इसको भी आजमा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपने सिंपल सिंपल चेंजेस अपनी डाइट में कर ली, अपने लाइफस्टाइल में कर ली, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी पीसीओडी को रिमूव करने की और अपने पीरियड्स को रेगुलर करने की। और एक बात और कहती हूँ कि अगर किसी को बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, लगातार 3 मंथ्स तक एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, तो प्लीज मैं उनको ये बोलती हूँ कि वो एक बार अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की राय जरूर ले। वो अपने आप से खुद को ट्रीट ना करें, अपने आप से खुद से मेडिकेशन ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आप, मुझे लगता है कि आप मेरी ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई है जरूर उनके ऊपर ध्यान देंगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। और हम अगले ही एपिसोड में इस प्राणायाम व्यायाम जो पीसीओडी में करना चाहिए खास करके, उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, आपको और जानकारी मिलेगी। फिर आप मुझे बताइए कि आपको कितना फायदा मिला। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट समझिए, अधिकार से, प्यार से एक बात आपसे कहूंगी कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी, क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल से चेंज करने से अपनी पीसीओडी को ठीक किया है। और सच बात है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, इवन पीजीआई चंडीगढ़ तक, मैंने 5 साल तक पीसीओडी को ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल या यूं कहो कि जो भी उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स खिलाए, हार्मोन्स दिए, सब लिया,
लेकिन ठीक, मैं डिप्रेशन में भी चली गई, आपको सच्ची बात बोलूं, लेकिन ठीक मैं अपने प्रयासों से हुई हूं और उसके बाद अभी तक मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं आया है। आप कमेंट कीजिए, आपको जो राय चाहिए वो आपको मिलेगी और हम बहनें आपके लिए मन के लिए भी अच्छी अच्छी बातें लेके आती हैं, आपकी मन की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और तन के हेल्थ के लिए को बूस्ट करने के लिए भी अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। ओम शांति।